इज्जत महाब ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी गुलाम टैलेंट से सफर कर रहे थे और मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि सफर करूँ। आज आवाज़ पूरी तरह मुनासिब है, चूँकि आज की तारीख जो खुसूसियत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम बरकत मुजद्दिद दिनुल्लाह मिल्लत ताहिरा की जानिब मंसूब है। ये तकरीबन आज की तीसरी और आवाज़ मेरी ऐसे ही बैठी होती है, इसलिए आप ज़्यादा बैठे। बहरहाल थोड़ी देर मैं अपना पूरा हिस्सा और जिम्मेदारी हज़रत अल्लामा मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब के हवाले करने को इंशाअल्लाह रहमान आप मुफस्सल बयान में मैं उसूल तरीक़त को सआदत हासिल करने की गरज से चंद लम्हे आपके सामने हाजिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही लज़ी इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु बशीरुल नज़ीर व सदक़ रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बजाए सैयदुल मुरसलीन गौस आज़म तमने बेसरो सामा मदद क़िबला दीन मदद काबे इमाम मदद कादरियम नारे गौस आज़म के ज़नम तमसुल शेख इमाम मोहम्मद रज़ा खां खुद आलम के ज़नम बगरदा में बलाउ फौद कश्ती ज़ई पाने शिकस्त रात पुश्ती बाक़ी खादे उस्मान आदमी करम तो रहम मदद तो या मुहम्मदीन चिश्ती ऐ शेख ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस्तरास कली दे करम कुशा अशरफ नाम दरिया दरिया बसी नज़ारा दुश्मन हमेशा मुक़म बज़िक्र तो दोस्त दारा सरवर शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मते रूही पैगंबर एक नजर कुल सुयना। हज़रात मोहतरम आइए बिला तमीद व तमसील हम और आप मिलकर पूरा मजमा सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जिसके सदक़े में रब्बे कदीर ने ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शमीयाना लगाया, चारों सूरज के चिराग जलाए, अबशार और नगरों को पैदा फरमाया। उसी रसूल गिरामी ने कहा था मदनी ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अज़मत में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पूरा मनमाजी लगा के हदिया दुरूद पाक पेश करते हो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह। एक मरतबा को दुरूद पाक जाने से पेश कर ले अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़मीही व साबिही अब्दुल हुरी व
से बंधा मिला। हम अगर नहीं बोल पाते लेकिन आप तो बोल ही रहे। अब देखना ये है कि आप मुझको कैसे बदले जाएंगे कि आपके ऊपर मिल नहीं सकता कहीं का जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, इसलिए कि उनके रब ने उनको रखा था। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, उनके रब ने उनको रखा लाजवाब। और कुफ्र वाले मुंह की खा के रह गए। कुफ्र वाले, कुछ लोगों ने कहा ये जादूगर है, और अबू जहल को वो खिलाया तो कंकर को भूल कर गया। आज के रसूल ने किसी मंत्र और मंत्र कशी की। कुफ्र वालों को मुंह की खा के रह गए, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। कुफ्र वाले मुंह की खा के रह गए, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और जब एक आज के रसूल, एक दीवाने मुस्तफा, एक बंदे मोमिन, एक ईमान वाला, जब इस दारे वाली से रुखसत होता है और एक मोमिन को कब्र में आप लिखा के वापस होते हैं, तो नकीर कब्र में सवाल के लिए हाजिर होते हैं। और पहुंचते ही उनका सवाल होता है मोमिन का, तुम्हारा रब कौन है? लेकिन एक आशिक गया है, एक दीवाना गया है, एक रसूल का मत वाला है, एक मोमिन कामिल है। आप सबको मालूम है और मैं इकराम से आपने सुना होगा कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। कब्र में कितने सवाल? 3 सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मां दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल बड़ा अहम सवाल है। तीसरा सवाल, मां तक़ूलु फी हाज़िहा, तुम इस बात के बारे में क्या कहते हो? क्या मतलब? मालूम ये हुआ कि जिसके जानिब नकीर है इशारा करके कहते हैं तुम इनके बारे में क्या कहते हो? दुनिया में इन्हें कैसे मानते थे? इनके बारे में क्या अकीदा रखते थे? इनसे कैसे प्यार करते थे? बोला कि कोई है वहां, जोर से बोलो, नकीर है। तो तीसरा सवाल करते हैं इनके बारे में, सुभान अल्लाह, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? गोया कि कब्र में कोई और है, नकीर के अलावा भी कोई और है। सबसे पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? अब तीसरा सवाल, इनके बारे में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, वो इनके बारे में, वो इन है कौन? खुदा की दो जबान की कसम, वो चाहे काफिर हो, मुशरिक हो, मोमिन हो, सबसे तीनों सवाल किया जाएगा। और सबके कब्र में जो जहां जिसकी रूह होती है, जहां भी इंतकाल करता है, लेकिन वही सवाल के लिए पहुंचते हैं। और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उन जगह जब होते हैं, लेकिन नबी की तरफ इशारा करके सवाल करते हैं, तुम पैगंबर के बारे में तुमने क्या किया? अब ये करते हैं
ठहर जाता है, लकीरें सवाल करते हैं, पुकार उठता है नक्शी, ठहर जाओ, जवाब बाद में दिया जाएगा, पहले में जी भर के इनको देख लो, पहले मैं जी भर के इनको देख लूं, ऐ लकीरों बाद में लेगा जवाब, पहले मैं जी भर के इनको देख लूं, ऐ लकीरों बाद में लेगा जवाब। आपको ऐसा इत्तेफाक है, मेरे आका जलवा है, अब जी भर के ज़ियारत तो कर लेने दो, आका करीम के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत तो कर लूं, ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं, इसके बाद तुम्हें जो करना होगा वो करते रहेगा, जवाब बाद में करते रहेगा। अब तो मौका मिला है, कम से कम आता है तो यहाँ कि ज़रूरत से मुशर्रफ हो। पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, ऐ लकीरों बाद में लेगा जवाब। और आखिरी जुमला, या नबी जितने हैं दुश्मन, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, चाहे वो जकड़ा नबी हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो और कोई फिरका हो, जितने भी लोग हैं जो शान नबूवत पर उंगली उठाते हैं, आकाए करीम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुमला अंबिया की शान में तौहीदी जुमले इस्तेमाल करते हैं, वो सारे लोग जितनी भी कौमें हैं ले लो, जितनी जातियां हैं ले लो, जितने अफराद हैं ले लो, जितने भी आवाज उठाने वाले थे, वाला हजरत के दौर में जब आवाज उठाई गई, कोई किसी अंदाज में भी उठाया, चाहे जैसे उठाया, अब तो ये है कि मुस्लिम ने भी आकाए दो जहां की शान में कोई सवाल किया तो आला हजरत ने सिर्फ एक को जवाब नहीं दिया, जिस अंदाज में चाहे जैसे इस्लाम के ताल्लुक से सवाल आए, इमाम मोहम्मद रजा इसी पर हो गए, सबको दरदा शिकन जवाब देते हुए नजर आए। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तलहा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न आला हजरत। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तलहा जवाब। और ये किसका उर्स है, किसकी जलवानुमाई, अब तो बोलो जोर से दूसरा, ये किसका उर्स है, किस जात की जलवानुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आती है, ये किसका उर्स है, किस जात की जलवानुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। आला हजरत सिर्फ मौलवी का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ किसी आलिम का नाम नहीं है, आला हजरत सिर्फ किसी मुहद्दिस का नाम नहीं है, आला हजरत किसी मुफक्किर का सिर्फ नाम नहीं है, आला हजरत किसी मुफस्सिर का नाम सिर्फ नहीं है, मेरे प्यारे बल्कि यूं कहने दे दिया जाए, मेरे आका आला हजरत अल्लाह में ज़माना होने के बाद उन्हें अपने इल्म पर नाज़ न था, मुहद्दिस होने के बाद अपने मुहद्दिस होने पर नाज़ न था, मुफक्किर होने पर अपने मुफक्किर होने पर नाज़ न था, मुफस्सिर होने पर अपने मुफस्सिर होने पर नाज़ न था, मुजद्दिद होने पर अपने मुजद्दिदियत पर उन्हें नाज़ न था। अगर इमाम अहमद रज़ा को नाज़ था तो इसके रसूल के या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तलहा जहां। आला हजरत के साथ मेरे प्यारे हम जैसे कभी क्या अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा कमा हकों को बयान करना चाहे तो बयान से काफी नहीं। रब कदीर इसलिए एक सच्चे आशिक़े रसूल का नाम अल्लाह हज़रत, एक नबी के दीवाने का नाम अल्लाह हज़रत, जिसकी पूरी जिंदगी
हज का इकराम है। जब शेर मक्का में पहुंचे उस वक्त मेरे आका इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी के लिए मुक्तो निज़ान मुजद्दिद दीनो मिल्लत ताहिरा आप बुखार की हालत में थे, आपकी तबीयत नासाज, ऐसे बैठे बुखार। अगर हमारे पास हमको 102 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आ जाए तो चारपाई से उठने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उठ सकते ही नहीं, ऐसी पोजीशन हो जाया करेगी। उस वक्त जब महता इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह हज की गरज से मक्का शहर मक्का में दाखिल होते हैं, हज का ऐलान है, अब हज शुरू होने वाला है, आप पहुंचते हैं तो उस वक्त आपको 105 डिग्री बुखार, इस तरह आपकी तबीयत दलील है। और जब पहुंचे तो वहां एक फितना उठा हुआ, शहर मक्का में एक फितना उठ गया। जितने भी मुफ्तियाने हाथ उलमाए मक्का, वो चारों मसलन के जो इमाम हैं उन आइमा के पास, उन उलमाए हरम के पास एक सवाल है। तुम सब के सब इल्मे गैब नबी को मानते हो, नबी के इल्मे गैब को तस्लीम करते हो, लिहाजा पूरे अहले मक्का उलमाए मक्का मुफ्तियाने मक्का से ये सवाल है कि इल्मे गैब मुस्तफा पर मुदल्लल मुफस्सल बराहीनो दलाइल के साथ 36 घंटे के अंदर तहरीरी शक्ल में मुकम्मल जवाब देना होगा अगर तुम इल्मे गैब नबी को मानते हो। ये मुफ्तियाने मक्का के पास ये सवालनामा आया। और जब ये सवाल आया तो जब पहले मुफ्ती साहब के पास आया, सवाल पढ़ा, 36 घंटे का टाइम है, इल्मे गैब नबी पर मुफस्सल और मुदल्लल बराहीनो दलाइल के साथ उन्हें 36 घंटे के अंदर पूरी किताबी शक्ल में तहरीर करके उन्हें जवाब देना है। मुफ्ती साहब ने दूसरे मुफ्ती साहब के चेहरे को देखा, हज़रत ये जवाब आप नहीं लिखते, थोड़ा मैं बहुत अपने काम में मसरूफ हूँ। मुफ्ती साहब ने देखा, पर्चे पर नजर पड़ी, दूसरे मुफ्ती साहब को जमा दिया, हज़रत आप ही इसको हल कर दीजिए। उन्होंने चौथे को जमाया, तब तक एक आलिम दीन तरीबा काहे को इधर उधर करते हो, जरा जोर से बोलो, हमने सुना है कि इंडिया से एक बहुत बड़े अल्लामा इमाम अहमद रज़ा हिंदी तशरीफ लाए हुए हैं, चलो वो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्हीं से मसले को हल करा दिया। अल्लाहू अकबर। 4 बच्ची लाखों पाए, लौट के बंधु घर को आए। जितने उलमा देखा ये तो बहुत बड़ी बात है, चलो सबके सब चलते हैं। इमाम अहमद रज़ा हिंदी को तलाश किया जाए, कहाँ उनकी क़यामगाह है, आपके क़यामगाह पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद मैंने पहले अर्ज किया कि आका आला हज़रत बुखार की हालत में है, 105 डिग्री बुखार में है, लेकिन ऊपर जमरे के लोग पहुंचे, कहा हज़रत हम आपसे मुलाकात के लिए आए हैं, क्या आप ही का नाम इमाम अहमद रज़ा? हाँ मेरा नाम ही अहमद रज़ा है। कहा हम हिंदुस्तान से चल के आए? हाँ हिंदुस्तान से चल के आया हूँ। कहा हुजूर एक सवाल, कहा वो सवाल क्या है? मुफ्तियां ने अपने पर्चे को दबा दिया, कहा इल्मे गैब नबी पर मुखालिफीन ने तहरीरी शक्ल में 36 घंटे के अंदर मुकम्मल दलाइल बराहीन के साथ जवाब मांगा है। अपने उस पर्चे को पढ़ा, उस बीमारी के हालत में देखो कैसे आज के रसूल है। आप जानते दूसरे के जानिब उसे दूसरे के हवाले कर सकते थे, लेकिन इसके रसूल एक दीवाने मुस्तफा अपनी जान, अपना माल, अपना धन, सब कुछ इसके नबी के निसार। गैब नबी का मजमून देखा, कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा इसका जवाब मैं दूंगा, कितने घंटे में? कहा 36 घंटे का टाइम है। कहा चाहे बात बता दो मुफ्तियाने हरम, इस सवाल का जवाब इल्मे गैब नबी पर जो मुझे जवाब निकला है, इसे हिंदी में लिखूं या अरबी में? जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
इसने कहा अरबी जबान में अगर जवाब हो जाए तो बहुत बेहतर बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये सारे अरब के लोग, इनकी जबान अरबी है, अरबी खूब समझने वाले हैं, अगर अरबी में जवाब हो जाए तो कमाल हो जाए। कहा इसका जवाब अरबी में हो जाए तो बेहतर है। अब मामला क्या हुआ, मेरे आका इमाम मोहम्मद रजा बीमारी की हालत में है। कहा बेटा उद्दतुल इस्लाम की जानिब में इशारा किया, कहा बेटा हामिद रजा चलो खाने काबा में तशरीफ ले चलते। उलमाए हरम ने कलम कागज का इंतजाम किया और आप खाने काबा में तशरीफ ले। हदी में काबा में खाने काबा के सहन दरवाजे के सामने आप दूरी बैठ जाते हैं, निगाहों के सामने अल्लाह के घर का वो मुकद्दस दरवाजा है, खाने काबा का सहन। इमाम मोहम्मद रजा और उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा अली रहमतुल्लाह दोनों बैठ जाते हैं। कहा बेटा अब एक काम करो, मैं बीमारी की हालत हूँ, लिखने का काम तुम्हारा है, बोलने का काम हमारा है। बोलता जाता हूँ, तू इसे तहरीर करता चला जा। अल्लाह अकबर। हुज्जतुल इस्लाम भी तैयार हो जाते हैं, कलम और कागज लेके बैठ जाते हैं। हुजूर सरकार आला हजरत है, आप कहते इरशाद फरमाते हैं बेटा हामिद रजा कुरान की इसके दलील में कुरान की यह आयत लिखो, ये कुरान फला सफा में है, फला पारे में है, फला आयत है, और इस आयत फला आयत में है, फला सतर में है। ये पूरा हवाला लिखाते जा रहे हैं। कुरान की आयत को दलील में पेश करते हैं, उसका हवाला पेश करते हैं, हदीस पेश करते हैं, उसका हवाला पेश करते हैं, तफसीर पेश करते हैं, उसका हवाला पेश करते हैं। मेरे प्यारे आला हजरत बोलते जा रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम लिखते जा रहे हैं। और जब आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फादर जुमला देने जाकर हुजूर से पेश की बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार आला हजरत इधर बोलते जा रहे हैं, उधर आपके साथ साथ लिखते जा रहे हैं। लेकिन जब कभी दिल में ये ख्याल होता आला हजरत के कि आखिर अब इसके बाद क्या बोला जाएगा, अल्लाह अकबर, अब ये तसव्वुर पैदा ही हुआ। सामने देखा सहन दरवाजे के करीब जब नजर पड़ी, क्या देखा पीराने पीर रोशन नबी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी आका गौसे आदम जब मगर है एक चार परवा से बेटा अहमद रजा देखता क्या है, इस जगह इसके बाद अब ये लिखना है, इसके बाद ये तहरीर करना है, इसका हवाला ये है, इसके आदत ये है। आका गौसे आदम बोलते जा रहे हैं, इशारा फरमाते जा रहे हैं, अपना फैजान कहते जा रहे हैं, इमाम मोहम्मद रजा बोलते जा रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम लिखते जा रहे हैं। और एक तो सभा नहीं बल्कि 500 सभा पर वो मुकम्मल जवाब मुरतब किया जाता है अरबी जबान में। अब 36 घंटा को छोड़ो, सिर्फ 8 घंटे के अंदर मुकम्मल जवाब। या नबी कितने हैं जिस वक्त सबके सबका है अहमद रजा तलहा जवाब। अब जब उलमाए मक्का ने देखा अरबी जबान में पूरा जवाब मुरतब हो गया, पढ़ना शुरू किया, उलमाए किराम अश कर रहे हैं, उंगलियां अपने दांतों में दबा रहे हैं और इमाम अहमद रजा के इल्मी लियाकत का लोहा मानते हुए नजर आ रहे हैं, एहतराम करते हुए नजर आ रहे हैं और बल्कि बाग हो रहे हैं। ये खबर एक आलिम दीन ने, वो जो मक्का के गवर्नर थे जिनका नाम अली बादशाह है, जो तुर्की सल्तनत उस वक्त थी, उनके भी वो अकीदे सुन्नत के रहने वाले लोग थे, उन्हीं की हुकूमत अली की। अली बादशाह के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा हुजूर एक तो कमाल हो गया है। क्या हुआ? क्या हिंदुस्तान से एक आलिम बाकमाल आया हुआ है। मुखालिफिन ने ये सवाल किया था, उस सवाल के जवाब में 36 घंटे का टाइम दिया था। हिंदुस्तान से आने वाला आलिम बाकमाल उसने 8 घंटे में अरबी जबान में मुकम्मल जवाब ऐलान कर दिया है। सरकार के जवाब को सुनने के बाद दिल भाग हो गया। अच्छा वो किताब मंगाई जाए, शरीफ मक्का ने किताब मंगाई, उलमाए किराम ने बयान करना शुरू किया, पढ़ के सुनाना शुरू किया। जब किताब मुकम्मल हो गई, बादशाह भी अश करने लगा, वो भी मगन हो गया, खुशियों में आपे से खुश हो गया और खुशियों में मस्त हो गया। उसने कहा वो इमाम मोहम्मद रजा, वो आलिम बाकमाल, वो आने वाला हिंदुस्तान से आज के रसूल, वो सिर्फ आलिम की जात नहीं है बल्कि वो
देते हुए देखा ही नहीं। मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ अहमद रज़ा हिंदी की, उसे मेरे दरबार में लाया। शरीफ मक्का के कहने पर मेरे आका इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान को शरीफ मक्का के दरबार में आप तशरीफ ले जाते हैं। शरीफ मक्का अपने शहंशाही कुर्सी पे बैठा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान आला हज़रत को देखकर तशरीफ ला रहे हैं। अपने कुर्सी शहंशाही से आपके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़ा हो गया। जरा जोर से बोल दो। खड़े होने के बाद आप कमाल तो देखो, एक कुर्सी मंगाई अपने पहलू में बिठाया। अब बिठाने के बाद कहा इमाम अहमद रज़ा तुम तो बाकमाल आलिम हो, तुम तो बाकमाल मुहद्दिस हो, तुम तो बाकमाल मुफक्किर हो। इस दौर में आलिमों में कोई तुम्हारा जवाब नहीं, मुफ्तियों में कोई तुम्हारा जवाब नहीं, मुहद्दिसों में कोई तुम्हारा जवाब नहीं, मुफस्सिरों में कोई तुम्हारा जवाब नहीं। मैं इस तरह खुश हूँ जो तुम बागों में तुम्हें आता है। ये शरीफ मक्का ने कहा। अब आला हज़रत को देखो, जोर से बोलो। मेरे इमाम अहमद रज़ा को देखो, मुजद्दिद दीन व मिल्लत को देखो। हम जैसे मौलवी होते तो खजाने का अंबार मांग लेते, भारत में आएंगे बरेली में अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन ये आज के रसूल की शान देखो, दीवाने मुस्तफा की बात देखो। ये है आला हज़रत मेरे आका इमाम अहमद रज़ा ने कहा, ए शरीफ मक्का जो बाबू का दे दोगे, हाँ ए अल्लाह आलिम रब्बानी आप जो कहोगे मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। अच्छा अगर आप देना चाहते हैं, ये हज का जमाना है, लोग हज करने के बाद रोज़े रसूल पर भी हाजिरी देते हैं, मदनी ताजदार की बारगाह में हाजिर होते हैं। इशा की नमाज के बाद रोज़े रसूल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, किसी को अंदर नहीं रहने दिया जाता है। अगर आप देना चाहते हैं तो मैं आका की बारगाह में हाजिरी दूं तो सारे लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो एक रात मेरे लिए वो दरवाजा खुला रखा जाए। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुर्बे अतहर के पास एक रात गुजारना चाहता हूँ। इसकी तुम तहरीरी लिख करके इसकी इजाजत तमाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दुनिया नहीं मांगा है, दौलत नहीं मांगी है, शरबत नहीं मांगा है, मांगा है तो अपने महबूब की कुर्बत मांगा है, अपने आका की सोबत मांगी है, आकाए करीम के कुर्ब में रहने की इजाजत मांगी है। शरीफ मक्का खुश हो गया। खुश होने के बाद तहरीर लिखा, लिखने के बाद अपना महल लगाया और महल लगाने के बाद आपको इजाजत नामा आपके हाथ में दे दिया। मेरे आका आला हज़रत इजाजत नामा जब हाथ पे आता है उसे अपने लबों से चूम लेते हैं। इजाजत नामा है जो इजाजत नामे को चूम रहा हो, फिर पैगंबर आज़म के तुर्बत में पहुंचा होगा तो किस बस्ती में वो दीवाना रहा होगा। आप उस पर चूम लेते हैं, अपने आंखों में लगा लेते हैं, अपने सर पे वो टुकड़ा बना के रख लेते हैं और कहा बेटे हामिद रज़ा चलो अब तो इजाजत मिल गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शहर मक्का से निकल पड़ते हैं, मदीना
अपने इश्क का इजहार करते हैं, अर्ज करते मेरे अल्लाह आपने बड़ी करम फरमाई है, न जाने कितनी बार आलमे ख्वाब में अपने जलवे जहारा की जियारत कराई है। मेरे आका आज आपका आशिक, आपका दीवाना, जिसमें जाहिरी के साथ सरापा सबसे पैर तक आपका जाहिरी दुनिया में जिस तरह आप बज़ाहिरी दुनिया में थे, बस इसी तरह सर से पैर तक आपकी जियारत करना चाहता है। मेरे आका करम फरमा दे और अपने दीवाने को जियारत से बचा। इतराज करता था मेरे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आशिक का अरीज़ा कबूल फरमा लेते हैं। मेरे आका अपने रोज़े अतहर से निकल पड़ते हैं जिसमें ज़ाहिरी के साथ जमगर है। कहा अहमद रज़ा अपने आका की ज़ियारत जिस तरह करना चाहता है कर ले। मेरे आका इमाम अहमद रज़ा ने जब रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहारा पर निगाह डाली तो पुकार उठे, अल्लाह की सत्ता कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान है। मिल नहीं सकता नहीं उनका जवाब, उनके रब ने उनको रखा लाजवाब। और पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, ऐ लकीरों बात में लेना जवाब। और या नबी जितने हैं तुझ पर आपके सबका है अहमद रज़ा तन्हा जवाब। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसल।